हेलो दोस्तों, मैं कंचन कुमारी आप सबके लिए फिर से लाई हूँ आसान शब्दों में एक दमदार भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को सुबह का नमस्कार। मेरा नाम मानवी कुमारी है और मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने राष्ट्र के बेहद खास अवसर पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। सबसे पहले मैं अपने क्लास टीचर का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी वजह से मुझे अपने स्कूल के इस मंच पर गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर मेरे प्यारे देश के बारे में कुछ कहने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। 15 अगस्त 1947 से भारत एक स्वशासित देश है। 1947 में 15 अगस्त को ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि 1950 से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, इसलिए हम इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है, जहां जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे उनके आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष ना करना पड़े, वो देश को आगे लेकर जाएं। हमारे देश के महान नेता स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई की। अपने देश को हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। हमारे पहले भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने कहा था कि एक संविधान और एक संघ के क्षेत्र अधिकार के तहत हमने इस विशाल भूमि के संपूर्ण भाग को एक साथ प्राप्त किया है, जो यहाँ रहने वाले पुरुष और महिलाओं से ज्यादा लोक कल्याण के लिए जिम्मेदारी लेता है। कितने शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी अपने देश में अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से लड़ रहे हैं। फिर से ऐसी गुलामी से देश को बचाने के लिए हम सभी को एक साथ होने की जरूरत है, क्योंकि ये विकास और प्रगति के इसके मुख्य धारा में जाने से अपने देश को पीछे खींच रहा है। आगे बढ़कर इन्हें सुलझाने के लिए हमें अपने सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है और सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है, तो मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वो माता, पिता और एक गुरु हैं। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।